हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके साथ केस स्टडी और असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो अभी नहीं देखे हैं तो क्लास 12 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें। और मैंने मार्केटिंग चैप्टर से रिलेटेड भी पूरी सीरीज बनाई है क्वेश्चंस की, तो आप उसे भी एक बार जरूर देखें। तो आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं और किस तरीके से आपको उन्हें आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अंडर व्हाट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पोस्ट यानी कि पोजीशन इज एक्सप्लेन, यानी ऐसा कौन सा फंक्शन है आपके मैनेजमेंट का जिसमें रिलेशनशिप बताया जाता है डिफरेंट पोस्ट के बीच। तो जब डिफरेंट पोस्ट की बात आती है तो यहीं पे आपका सबऑर्डिनेट और सुपीरियर और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आप किसमें मेनली पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इन विच सिचुएशन द डिविजनल स्ट्रक्चर हैपेंस टू बी अप्रोप्रिएट, इसमें से कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर है, मतलब किस कारण से, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए अप्रोप्रिएट मानी जाती है। ए, वेयर द नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इज मोर देन वन, यानी जहां पे हमारे पास मेजर प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो। दूसरा, वेयर द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट लार्ज, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा हो। बोथ ए एंड बी, या वेयर प्राइमरीली ओनली वन प्रोडक्ट इज सोल्ड। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक प्रोडक्ट होता है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा। बहुत जल्दी में केवल ए पे टिक लगा के नहीं आइएगा, सारे ऑप्शंस जरूर पढ़ लीजिएगा अपने एग्जाम में और तब आंसर करिएगा। सो यहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो भी डिविजनल होता है, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, एक टाइप से ज्यादा टाइप प्रोडक्ट बना रही है तो भी डिविजनल स्ट्रक्चर यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द की टू मैनेजरियल पोस्ट। मैनेजरियल पोस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जरूरी चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो वो हमारी होती है अथॉरिटी। हम पोस्ट के अकॉर्डिंग अथॉरिटी ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन आते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बेस क्या है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो आपका मेन बेस रहता है वो हमारा है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी किस अकॉर्डिंग लेबर डिवाइडेड है तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम अथॉरिटीज डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेलीगेशन, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन, मिडिल फॉर्म ऑफ डेलीगेशन या नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन केवल एक लेवल पे होता है और डिसेंट्रलाइजेशन आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। For delegation to be effective, it is essential that responsibility be accompanied with necessary dash, यानी डेलीगेशन को अच्छी तरीके से अपनाने के लिए या डेलीगेशन हमारा इफेक्टिव रहे इसके लिए जरूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अकॉम्पेन करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। किनके साथ, तो अथॉरिटी के साथ, यानी कि अगर हम किसी को काम दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड पावर भी यानी अथॉरिटी भी उसे दे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं, नंबर ऑफ मैनेजर्स को, लेंथ ऑफ टर्म फॉर विच अ मैनेजर इज अपॉइंटेड, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर, नंबर ऑफ मेंबर्स इन टॉप मैनेजमेंट। तो जब हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यानी कि हम सबऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर, कौन किसके अंडर में वर्क कर रहा है, तो वो आपका क्या बनाता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी एक बॉस है उसके अंदर कितने लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपका सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशन होता है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ, आप एक्टिविटीज को ग्रुप कर दे प्रोडक्ट लाइंस के अकॉर्डिंग, तो ये चीज क्या है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं, जहां पे आपकी प्रोडक्ट लाइंस अलग अलग है और उसके बेस पर आपने एक्टिविटीज को ग्रुप किया है। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इज अ पार्ट ऑफ, यानी हम काम के हिसाब से एक्टिविटीज को ग्रुप कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसी में आपको ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस पता चल गया होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट लाइंस की बात हो रही है, यानी कई सारे प्रोडक्ट की लाइंस गई हुई है, कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, कई टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, और यहाँ पे हमारा फंक्शन के बेस पर काम को डिवाइड किया है तो वो चीज फंक्शनल हो जाती है। नेक्स्ट, वेयर लाइज
द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर उसकी जरूरत रहती है, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बोथ है एंड बी या नोवेयर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें बोथ। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, परवेसिव होते हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं, वेदर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस या प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। What do we call the division of organization structure on the basis of product? अगर प्रोडक्ट के बेस पर हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हम उसे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट्स आर एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए जाते हैं किस बेस पर? एक्टिविटीज के बेस पर, यानी जैसे काम होगा तो उसके हिसाब से, काम के हिसाब से अगर हम डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर रहे हैं तो वो चीज हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर इज कॉल्ड। जितने सबॉर्डिनेट्स मतलब कितने सबॉर्डिनेट्स आपके रहेंगे अंडर अ सुपीरियर, इसको हम क्या कहते हैं? तो अभी हमने ऊपर आंसर किया था, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इसे हम कहते हैं। जब हम सुपीरियर के अकॉर्डिंग हम सबॉर्डिनेट्स, उसके सुपीरियर के अंडर कितने लोग काम करेंगे वो डिसाइड करते हैं, तो दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ वाइडर स्कोप? इनमें से किसका वाइडर स्कोप है? मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन? सो करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट। सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट ऑप्शन नहीं होता देन कहीं और हम मूव ऑन करते, लेकिन मैनेजमेंट आपका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, सबसे वाइडर स्कोप की बात होती है, जिसके अंडर बाकी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट, मोर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट में हेल्प होती है आउट ऑफ द फॉलोइंग विद विच इज दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू? यहाँ पे आपके किस स्टेटमेंट की बात हो रही है? जब मोर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है तो वो मैनेजरियल डेवलपमेंट करता है। तो जब आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं? तो ये आप बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, जो कि आपकी मैनेजरियल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। आपके मैनेजर्स में डेवलपमेंट आएगी कब? जब आप अथॉरिटीज डेलीगेट करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। Dash means that unit of many parts, every part of which performs separate functions but is still connected with the main unit in a definite relationship। यानी कि इसका मतलब होता है कि हाँ, यूनिट के कई सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट को परफॉर्म करने के लिए सेपरेट फंक्शंस असाइन है, बट इट इज स्टिल कनेक्टेड विद द मेन यूनिट। लेकिन सबका आपस में रिलेशन है यूनिट्स का। तो ये किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन सारी एक्टिविटीज आपस में कनेक्टेड होती हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, डैश इज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बेस पर ही ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो हो पाता है। तो किस पे बेस पर आपका? तो आंसर है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। एक ऐसा बेस है जिस पर आप ऑर्गेनाइजिंग का काम कर पाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में पहला आपका प्रोसेस ही डिवीजन ऑफ वर्क है। जब तक डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट, इट इज द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एस्टैब्लिश डैश अमंग ऑल द एक्टिविटीज और डिपार्टमेंट्स और पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का नेचर होता है ये इनमें से एक, अमंग ऑल दी एक्टिविटीज, की हम सारी एक्टिविटीज, डिपार्टमेंट या पोजीशंस को जो इंटरप्राइज में है उनको डिवाइड करें। तो आपका ये इसमें आंसर क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन रहेगा, कि इनके बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिवीजन के बीच। स्टेबिलिटी नहीं, डायनामिज्म नहीं, रिवोल्ट नहीं, कोऑर्डिनेशन सही आपका आंसर है, कि इन सारी डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन रहेगा, तभी आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन सही से वर्क कर पाएगा। Then in order to establish an organization, dash persons are needed। हमें इस तरह के पर्सन्स चाहिए हैं अगर हमें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को एस्टैब्लिश करना है। तो 3, 4, 5 नहीं, मोर देन 1, कोई गिनती नहीं है। मोर देन 1 लोगों की हमें जरूरत रहती है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करने के लिए। अकेला कोई बंदा ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकता। Then next question, under dash right from top to bottom a chain is established between different post that is offices। इसका मतलब होता है कि टॉप मैनेजमेंट से लेके बॉटम तक आपका एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है अलग अलग पोस्ट के बीच। तो ये चीज क्या है? तो ऑर्गेनाइजिंग की हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग ही एक ऐसा है जिसमें आप अलग अलग पोस्ट, अलग अलग
डेजिग्नेशंस की बात करते हैं और वहां पे ड्यूटीज और वर्क को असाइन करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हों, समझ में आए हों। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस हेल्पफुल रहे हों, तो लाइक जरूर करें मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मेरे चैनल को शेयर भी करें आप अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में, ताकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस मैं दे रही हूँ, जो सॉल्व करवा रही हूँ पेपर्स आपको, वो अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।